हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, आप सभी को यहाँ पर मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ बेसिकली कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का प्रोसीजर, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, स्पॉट काउंसलिंग या फोर्थ मेरिट लिस्ट अगर आती है, मतलब हम ऑलमोस्ट हर एक मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात बता देते हैं कि आपको यहाँ पर हॉस्टल दो चीजों के अकॉर्डिंग मिलता है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है मेरिट आपकी। अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं एडमिशन लेने के। अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आता है तो आपके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी चांस होते हैं क्योंकि यहाँ पर सीट अगर खाली होती है तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को भी यहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जब थर्ड मेरिट लिस्ट आती है तो थर्ड मेरिट लिस्ट वाले बच्चे सेफ जोन में नहीं है, क्योंकि उनका ये है, देखो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले जो बच्चे वो थोड़े बहुत सेफ जोन में रहते हैं क्योंकि उनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जो थर्ड वाले हैं उनको नहीं मिल सकता है, चाहे डिस्टेंस हो या नहीं, वो डिपेंड करता है उनको। देखो थर्ड वाली मेरिट लिस्ट या सेकेंडरी मेरिट लिस्ट में बच्चों को डिपेंड करता है कि वो कितना दूर से हैं, क्या है। अगर बहुत ही दूर से हो गए थोड़ा सा वहां पर देखा जाएगा डिस्टेंस वगैरह। अगर वो मतलब यहाँ पे अगर आपकी चीजों को महसूस करेंगे, बोलेंगे कि हाँ चलो भैया बहुत बहुत ही दूर से बच्चा आ रहा है तो यहाँ कहाँ रहेगा, क्या करेगा, तब भले तुमको यहाँ पर एडमिशन दे दें अगर इनके पास सीट खाली रहेगी। और वैसे तुम्हारा अगर ज्यादा दूर के होते तो देखते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम देख लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट मतलब मेन मेरिट लिस्ट देखी जाती है, फिर डिस्टेंस देखा जाता है। मेरिट लिस्ट और डिस्टेंस देखा जाता है। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि अगर इनके पास सीट खाली हुई तो तुमको आगे जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनको एडमिशन दे देगा, ठीक है। सो मतलब आपको मुझे ये बताना है कि जो इनका हॉस्टल का प्रोसीजर है वो हॉस्टल का प्रोसीजर बेसिकली ऐसे चलता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर, जैसे पिछले साल तो था कि जब बच्चे यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए थे तो उस टाइम पर उनको यहाँ पर मेल गया हुआ था, ये गूगल फॉर्म फिल करना था हॉस्टल वाला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले ऑलमोस्ट बच्चों को यहाँ पर गूगल फॉर्म की लिंक आ चुकी है। सो वो सारे बच्चे यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल कर दिए हैं। अब जो बच्चे यहाँ पर अभी जिनको नहीं आई है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे जाएंगे तो उनको वहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर इनकेस वहां पर आपकी चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं तो आपको डायरेक्टली डीएसडब्ल्यू चले जाना है। डीएसडब्ल्यू में जाकर के अपने हॉस्टल के रिगार्डिंग बात कर लेनी है। हॉस्टल का रहने का जो खर्चा है वो 6 महीने का 4600 है, जिसमें से 2000 आपको हॉस्टल छोड़ने पे मिलने लग जाता है, 2000 रिफंडेबल होता है। प्लस आपका खाने का जो है वो पर मंथ आपको 3000 रुपए देने होते हैं। गर्ल्स की 8 बजे तक टाइमिंग होती है रात में एंट्री की, बस आपको अंदर चले जाना है। बॉयज रात भर दिन भर बाहर निकल सकते हैं, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। सो बेसिकली ये हॉस्टल का इनका प्रोसीजर है। आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम अंकिताज विजन्स के नाम से, वहां मैसेज कर लो तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अगर